अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगी अपने चैनल से रिलेटेड नहीं, मैं बात करूँगी सबा के जहान की जो फ़ेम है सबा, उनके बारे में मैं बात करूँगी कि वो जिससे शादी करने जा रही हैं, जो कि सनी हैं, उनके बारे में बात करूँगी कि क्या सनी सचमुच में सबा का यूज़ कर रहे हैं या वो लालच में अपनी जॉब छोड़कर यहाँ आ गए हैं और वो अपनी नौकरी छोड़कर सबा के पैसों पर यहाँ ऐश करेंगे। तो इस बारे में ही मुझे कुछ बात करनी है। वैसे ये व्लॉग बनाया था मैंने ये बताने के लिए कि अब मॉनसून सीज़न स्टार्ट हो चुका है और टाइम आ गया है प्लांटिंग करने का, कटिंग से प्लांट बढ़ाने का। आप जो प्लांट्स लगाना चाहते हैं वो अपने पड़ोस से या अपने ही प्लांट से की कटिंग करके इस टाइम ग्रो कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे से इस मौसम में ग्रो होते हैं। और मैं यहाँ पर मलाई से देसी घी बनाने की भी वीडियो शूट करी थी, लेकिन सोचा आज मैं सबा के जहान के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। तो लोगों का कहना है कि जैसे कि आप सभी ने उनके कमेंट पढ़े होंगे, वो बहुत ही फेमस उनका चैनल है, फेमस हस्ती हैं, तो सभी उनके बारे में जानते हैं और लोग उन पर ये कह रहे हैं कि वो अपनी जॉब छोड़कर आ गए हैं, सबा के पैसों पर रहेंगे क्योंकि सबा के पास बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत फेम है, तो सबा ही उनको काम करवाएंगी और वो लालच में सबा के पास आए हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर हम किसी की ज़िंदगी में से 30 मिनट देखते हैं या 1 घंटा देखते हैं तो वही उसकी पूरी ज़िंदगी नहीं होती, उनकी कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है हर इंसान की। ये सोशल मीडिया, फेसबुक है या ट्विटर है, इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, इससे हमें किसी की ज़िंदगी के बारे में कितना पता चल जाएगा। हम किसी के बारे में ऐसे कैसे जज कर सकते हैं। आपको और मुझे खुद सोचना चाहिए कि जो इंसान इस हद तक मोहब्बत करता है कि वो उसके लिए अपनी फ़ैमिली की भी बातें बर्दाश्त कर रहा है, सबा की फ़ैमिली की भी बातें बर्दाश्त कर रहा है और इतने साल से वो लोग रिलेशन में हैं और उस रिश्ते को अभी तक लेकर चल रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि इसमें सच्चाई है बहुत ज़्यादा। और जिस टाइम ये लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे तब सबा का कोई नाम नहीं था, कोई फेम नहीं था, सबा तब कुछ भी नहीं थी, एक नॉर्मल लड़की थी। तो प्लीज़ इस तरह से किसी को इस तरह से जज ना करा करें और इतने बड़े बड़े कमेंट्स कर देना, तो उसकी ईगो भी कितनी हर्ट होगी। बर्दाश्त है और सलाम है उस लड़के को कि वो इतनी बातें सुनने के बाद भी बेचारा क्या करे, लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत हमेशा हमेशा कायम रहे। आप खुद सोचिए, आजकल के ज़माने में कोई लड़की भी नहीं चाहती कि वो अपना करियर दांव पे लगाए, वो अपनी जॉब छोड़े, अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट छोड़े, अपनी शर्तों पे जीना चाहती है। तो वो लड़का होकर इतना कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि सबा नहीं जा सकती हैं वहाँ पर, उन्होंने मजबूरी बताती रहती हैं। अच्छा, बात करने का भी तरीक़ा होता है, कमेंट करने का भी तरीक़ा होता है। इसी बात को लोग अच्छे वे में भी पूछ सकते हैं, बुरे वे में भी पूछ सकते हैं और मेरा मानना ये है बुरे वे में वही लोग पूछते हैं जो ख़ुद अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जिन्हें कभी कोई कामयाबी नहीं मिली होती, जिन्हें अपनी फैमिली में कोई रिस्पेक्ट, कोई वैल्यू नहीं होती है, वो ही दूसरों में ज़्यादा कमेंट करते हैं, मतलब नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो ही दूसरों में ज़्यादा कमियां निकालते हैं। कमी निकालने के बाद उनको बुरा भला कहते हैं। जिसकी माइंड में ही और दिल में प्यार होगा, सुकून होगा, अपने लिए मोहब्बत होगी, वो दूसरों के लिए भी अच्छा अच्छा ही बोलेगा। अगर मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। जो अपने से प्यार करेगा वो दूसरों के लिए भी प्यारा ही बोलेगा और जो अपने आप से ही नफ़रत करेगा वो दूसरों के लिए भी नफ़रत करेगा। एक लड़की जो इस पोजीशन पे पहुंची है, इतना सब कुछ उसने हासिल करा है, जो कि आज के दौर में बहुत मुश्किल है। और मैं तो कहती हूँ कि इतना बुरा दौर है कि आज की मैं देखती हूँ कि यूट्यूब चैनल पर अगर किसी ने गंदा, ख़राब, भद्दा, बिल्कुल ऑड थंबनेल लगा रखा है, यानी वल्गर थंबनेल लगा रखा है, तो उस पे व्यूज़ के भरमार होते हैं, चाहे उस वीडियो में खाक भी ना हो, बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, फूहड़पन होता है और पब्लिक उसको पसंद कर रही है। तो समझ में नहीं आता और फिर अच्छे वीडियोस पे जाके अच्छे कमेंट करती है, तो मेरे समझ में नहीं आता कि उन गंदी भद्दी वीडियोस पे इतने कमेंट्स कैसे आते हैं जो कि सिर्फ वल्गर थंबनेल का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी चैनल पर अच्छी डिसेंट लेडी अपना खामोशी से, रिस्पेक्ट के साथ वीडियोस बना रही है, तो उसको मैं समझती हूँ बहुत ही मुश्किल होता है कामयाबी पाना। पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे चैनल का क्या होगा, क्योंकि मैं तो सामने आ ही नहीं सकती हूँ किसी भी ड्रेस में, ना ही शलवार सूट में, ना ही साड़ी में, मैं तो सामने आ ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं है। तो पता नहीं मेरा चैनल का ग्रो होगा या नहीं, आप लोग प्यार देंगे या नहीं, आप लोगों की सपोर्ट मुझे मिलेगी या नहीं। लेकिन जो भी लोग इस तरह से बनाती हैं, चाहे वो साड़ी में बनाती हैं, तो मैं पर्सनली जाके उनको कमेंट करती हूँ और सबसे पहले उनकी ड्रेसिंग सेंस का, उनके इस तरह से सलीके से, उनकी सभ्यता का मैं तारीफ़ करती हूँ
कि आप इतनी मतलब इंडियन कल्चर को आपने जारी रखा है और इतनी अच्छी ड्रेस में आप वीडियोस बनाती हैं, सारे काम करती हैं। मैं तो उनको अप्रिशिएट करती हूँ। तो खुद से प्यार करना सीखिए और दूसरों को भी प्यार देना सीखिए। सनी जी के लिए भी आसान नहीं होगा यहाँ तक का सफ़र करना। उसने किस हद तक अपने घर वालों को मनाया होगा, किस हद तक सबा के घर वालों को मनाया होगा, और झेलना फिर लड़कों को ही पड़ता है। हाँ, एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आजकल ये ट्रेंड चल गया है इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पे कि जो कपल्स होते हैं, जो मैरिड कपल्स होते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, वो इस तरह से अपना प्यार शो करते हैं, इस तरह से अपना मोहब्बत शो करते हैं, और लोग उसमें भर भर के कमेंट करते हैं कि आइडियल कपल, नाइस कपल, और ऐसा प्यार हमें भी चाहिए, ऐसा प्यार काश हमारा हस्बैंड भी हमें करता, ऐसा प्यार काश हमारी बीवी भी हमें करती। तो ये सब फेक है, फेक है, फेक है। कैमरे के आगे जो हो रहा है, कैमरे के पीछे क्या हो रहा है, बिल्कुल ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। आप इस सच्चाई को जानिए, इस सच्चाई को पहचानिए। जो आपके पास है उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसमें प्यार ढूंढिए, उसको प्यार दीजिए। क्योंकि हम किसी की 5-10 मिनट की ज़िंदगी में क्या देख सकते हैं। वो तो एक तरह की शूटिंग करते हैं, जो हमें दिखाना उन्हें होता है, वो सिर्फ वही शूट करके हमें दिखाते हैं। पीछे वो लोग किस तरह से रह रहे हैं, क्या उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है, वो हमें और आपको नहीं पता है, ना ही हम अंदाज़ा कर सकते हैं। और हाँ, ऐसी वीडियोस देख के हम और आप सिर्फ़ और सिर्फ डिप्रेशन में आते हैं, अपने हस्बैंड से शिकायत करते हैं कि देखिए ये लोग तो ऐसा करते हैं, और हस्बैंड लोग शायद अपनी बीवी से कहते होंगे कि देखो ये लोग तो ऐसा ऐसा करती हैं। तो मैं तो भैया इन चीज़ों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देती हूँ, मैं तो देखती ही नहीं हूँ। हाँ, पहले देखा करती थी और अपने घर का माहौल ख़राब करती थी, तो मैंने इस चीज़ को तो बिल्कुल ही स्किप कर दिया है और अपने घर में सुकून चाहती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने बिल्कुल छोड़ दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, जो है हमारे पास उसमें शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि बहुतों के पास तो ये भी नहीं है। अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने हस्बैंड, अपने पेरेंट्स को टाइम दीजिए, अपने इन-लॉज़ को टाइम दीजिए, तो यही होती है असल खुशी। तो मेरी दिल से दुआ है सबा के लिए और सनी जी के लिए कि इनकी आने वाली ज़िंदगी खुशियों से भरी हो। अल्लाह ताला इनमें प्यार मोहब्बत ऐसे ही कायम रखे और इनको कामयाबी मिलती रहे। तो आप सब भी इनके लिए दुआ करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा इनके लिए भी, और हो सके तो मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।